हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज की जो वीडियो हमारी है वो आईपीयू लीट 2025 के लिए रहने वाली है। बहुत से बच्चों को इस वीडियो का काफ़ी दिनों से इंतजार था। बच्चों ने कमेंट भी किया था, सर एक वीडियो लेके आइए जिसमें आईपीयू लीट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप बताइए। तो आज मैं सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। आईपीयू लीट, ये हमारा जो वीडियो रहेगा वो आईपीयू लीट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में रहना है। जिस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे, सर हम इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है वो समझेंगे, सिलेबस के बारे में डिटेल से समझेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, टॉप कॉलेजेस आईपीयू के अंदर कौन कौन है वो समझेंगे, और प्रिपरेशन कैसे किया जाए ये समझेंगे। हम 5 टॉपिक लेके आए जिसमें से मैं इसको आपको नेक्स्ट अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। इसमें से 5 डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कॉलेज के बारे में, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस की मैं अलग से एक वीडियो दूंगा, उसमें दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सर सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले सर की जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है समझना। जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके आईपीयू लीट में, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, और कंप्यूटर में इंक्लूड होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी कंप्यूटर के रहते हैं 20 क्वेश्चन। ऐसे ही रीजनिंग में लगभग 17-18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के रहते हैं। ये बात करेंगे। सर सिलेबस क्या है उसकी बात करेंगे। मेन जो आपका रहता है वो मैकेनिक्स का रहता है, मैथ्स और मैकेनिक्स। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड या मैकेनिकल या सिविल से हटके जिसका भी बच्चे का बैकग्राउंड है डिप्लोमा में, मैकेनिकल और सिविल को छोड़ के, उनका जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है वो बहुत वीक रहता है। तो इस मैकेनिक्स के अंदर भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है। मैकेनिक्स का पार्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका बेसिक पार्ट रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, जिसमें सोम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ये मैकेनिक्स का पार्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दोनों टॉपिक मैकेनिक्स के पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बेसिक मैकेनिक्स जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बट जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस या किसी भी अदर ब्रांच से सिविल और मैकेनिकल को छोड़ के डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट आपका मैकेनिक्स रहता है। उसको मैं आप लोगों को बहुत आसान करके दे रहा हूँ। कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाएंगी, लाइव क्लासेस फ्री जाएंगी, बाकी हमारी सारी क्लासेस ऐप पे होती हैं। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, जो फ्री क्लास है वो सबके लिए वो देख सकते हैं कि ठीक है। बाकी मैं कुछ और भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सर इनमें सब्जेक्ट्स में कैसा पैटर्न रहता है। सर ये तो 4 सब्जेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं सर कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, उसकी बात करते हैं। सर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन जो होते हैं, 100 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी आपका पेपर जो होता है वो 400 मार्क्स का हो टोटल। ठीक है, सही होने पे +4 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पे -1 जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो यानी नेगेटिव पे भी ध्यान रखिएगा। प्लस सर हर एक क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन है, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक पार्ट से 25 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ से 25 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से मैक्सिमम क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से 1-1 2 क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन जनरली मैकेनिक्स का पार्ट होते हैं, तो यहाँ से भी लगा 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट 70+ स्कोर करता है, 72+ क्वेश्चन सही करता है, तो उसके टॉप 10 में आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अगर कोई भी 75 तक भी टच करता है तो टॉप 10 में उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सॉरी, खांसी को या छींक को हम रोक नहीं सकते, सॉरी उसके लिए। हम बात करते हैं बेटा सिलेबस की बात। ठीक है, सिलेबस में जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें स्ट्रेट लाइन रहता है। 11th-12th का जो मैथ्स है उसी की बात करते हैं, वही सिलेबस रहता है। स्ट्रेट लाइन रहता है, आपके पास सर्कल्स रहता है, पैराबोला है, एलिप्स, हाइपरबोला है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस है, जो बच्चों का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सेट थ्योरी हो गई, रिलेशन फंक्शंस हो गए, लिमिट, परमुटेशंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। प्रोबेबिलिटी से बस क्वेश्चन की आता ही आता क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर अलजेब्रा, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी एंड जीपी। ये क्लास 11th के मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो, 10th में आप एपी पढ़ते हो। ठीक है, डिप्लोमा वाले बच्चे मैक्सिमम 10th बेस्ड होते हैं, तो उनको एपी तो क्लियर रहता है, पर जीपी के लिए आपको 11th का मैथ्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके पास ये सारा रहता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये पूरा हमारा क्या है, मैथ्स का सिलेबस है। जब मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा आपके पास जो रहता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लॉज ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, मोमेंट्स की बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब चीज़ें क्या है सर, जो भी चीज़ें हैं बहुत आसान चीज़ें हैं। मैं आपको अगर आसान नहीं लगती तो मैं आसान आपके लिए बना दूंगा।
मेरा कोशिश रहेगी कि सारे कंसेप्ट आपको बहुत इजी वे में आसान तरीके से समझा पाऊँ, मेरा यही तरीका रहता है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन हो गया। सिंपल लिफ्टिंग में डिफ्लेक्शन किसका पार्ट है सर? ये स्ट्रेस स्ट्रेन सोम का पार्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्लूइड का पार्ट है, जिसमें हम प्रॉपर्टी समझते हैं, डेंसिटी से रिलेटेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसी कुछ विस्कोसिटी, कुछ प्रॉपर्टी। ये एफएम का पार्ट है, ये सोम का पार्ट है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, तो कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ फलक्रम वगैरह हम चीज़ देखते हैं, वो सारे टॉपिक मैकेनिक्स का रहता है, ठीक है। जब ये टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ तो सिविल मैकेनिकल के लिए क्लियर है कि अंडरस्टेबल होंगे, लेकिन अदर ब्रांचेस के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। बाकी मैथ्स सब पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग में जो आपका सिलेबस रहता है बेटा, वो कोडिंग डिकोडिंग रहता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रहता है, ब्लड रिलेशन रहता है, एनालॉगी रहता है, ये सारे टॉपिक रहते हैं। फिर वेन डायग्राम हो गया, कैलेंडर क्लॉक हो गया, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, डाइस क्यूब हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, मतलब मैथ्स बेसिकली टॉपिक वो सिंपल रहते हैं। बट रीजनिंग अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अगर 25 में से 25 करने हैं तो आप कहीं ना कहीं से आपको डेडिकेटली हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सर 20 टॉपिक है तो मैं 15 कर लेता हूँ, 5 छोड़ देता हूँ। अगर 5 छोड़े तो उन्हीं 5 में से क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में बेसिक आप जो कंप्यूटर से, अब ये चीज जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ये मैकेनिकल सिविल के लिए टफ हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बहुत बेसिक है। मेमोरी किस टाइप की होती है, रैम होती है, रोम होती है, कौन परमानेंट होती है, कौन सी टेम्परेरी, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल डिजाइन टूल्स हो गए, टूल्स मतलब एक्सेल, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब। डेटा रिप्रेजेंटेशन है, नंबर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड है। फिर आईसीटी का पार्ट आता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी इसमें होता है। इंटरनेट क्या है, डाटा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एब्रीविएशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर। सर यहाँ पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है। फिजिक्स वाला पार्ट हमारा मैकेनिक्स में इंक्लूड होता है, केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बाकी पोर्शन यहीं से आता है। एप्टीट्यूड का जो पोर्शन रहता है उसमें आपके पास, मैं मेंशन कर देता हूँ, उसमें नंबर सिस्टम रहता है आपके पास। नंबर सिस्टम आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन रहता है। परसेंटेज वाला टॉपिक रहता है, टाइम एंड वर्क का रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये पोर्शन रहता है। बेसिकली बहुत 4-5 ही टॉपिक रहते हैं जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हो जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इतना सिलेबस करना है, इससे ज़्यादा कहीं सिलेबस नहीं देखना है। कोई आपको दिखाता है सर पूरा केमिस्ट्री कराया जा रहा है, नहीं, पूरा केमिस्ट्री नहीं करना। 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आप IPU लीड के लिए केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, अगर आपने 10th में सही से केमिस्ट्री पढ़ा तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ मैकेनिक्स पे फोकस करना है, मैथ्स पे फोकस करना है, और मैकेनिक्स में भी सोम और FM वाले पार्ट पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बेटा एलिजिबिलिटी की। सर एलिजिबिलिटी क्या होती है? जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल चीज है, आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए कहाँ से, AICTC अप्रूव्ड, या जो भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ग्रांट कमीशंस हैं, उनसे अप्रूव्ड कोई भी कॉलेज होगा जिसमें मिनिमम आपका 60% पासिंग मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर कैटेगरी वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए 50% से 55% के बीच का क्राइटेरिया है, 55% का, तो ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। जनरल के लिए 60%, इतना मिनिमम चाहिए, एलिजिबिलिटी है IPU लीड के लिए, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे जो BSc भी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि BSc वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। मतलब डिप्लोमा कर BSc कर रहा है, वो चाहता है कि सर BTech करना चाहता हूँ, हर कोई चाहता है कि सर टेक्निकल डिग्री हो, जॉब अच्छी मिले, तो वो चाहता है कि सर BSc कर रहा हूँ और BSc के बाद मैं चाहता हूँ अब मेरे को BTech करना है, तो BSc वाला बच्चा भी BTech के लिए अप्लाई कर सकता है IPU लीड के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कॉलेजेस की बात करते हैं। थोड़ा कॉलेजेस में मैंने इसलिए बोला था कि नेक्स्ट वीडियो बताऊँ, थोड़ा कलर चेंज हो गया है। पहला कॉलेज मैं रीड कर दे रहा हूँ, सुनिएगा। पहला है भारतीय विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ है। महाराजा अग्रसेन है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है, मैं कॉलेज की लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, किस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कितनी सीट्स रहती हैं, ठीक है, और कितने का पैकेज जाता है। वो कंप्लीट वीडियो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी जिस कॉलेज के नाम सुन लीजिए, भगवान परशुराम कॉलेज है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट कॉलेज है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस है, BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस है, और कुछ कॉलेजेस हैं उनके नाम देख लीजिएगा। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है, भगवान महावीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, नॉर्दर्न NES है, NIES है, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट है, अमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, और गोविंद पंत GV पंत, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये
15-16 कॉलेजेस हैं जिनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सर एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, सर कैसे हम प्रिपेयर करें लीट का एग्जाम। चूंकि आपके एग्जाम जैसे जब इसका एग्जाम आएगा उस टाइम पे आपके में भी हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम उसके आसपास ही होंगे, तो उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्रिपरेशन का यही टाइम है कि आप फरवरी और मार्च और मिड अप्रैल तक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। 2.5 महीने का अच्छा टाइम होता है, मतलब कोर्स जो रहता है 60 डेज में आराम से बच्चा कर सकता है अच्छे से, ठीक है। तो बात करता हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपके पास आपका जितना भी सिलेबस है वो होना चाहिए, सिलेबस से हटके कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिलेबस अपने पास रखो। जो सिलेबस का टॉपिक होता जाता है उसको टिक करते चलो या अंडरलाइन करते, सर ये पार्ट हो गया। जैसे मैंने जो सिलेबस दिया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसका जीरोक्स निकलवा लो, ठीक है। मैं उसको आप सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेबस देखो, उसके बाद जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उनको टिक लगाते चलो। साथ में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखो। रीजनिंग के भी PYQ अवेलेबल है, मैकेनिक्स के भी अवेलेबल है, कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। मैकेनिक्स का ऑलमोस्ट सारे 2021 से लेके जितने भी पेपर 21, 22, 23, 24, 25 जो 24 तक के 5 पेपर हैं 2020 तक के, 5 पेपर के PYQ मैंने अपलोड कर रखे हैं, रीजनिंग के भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप PYQ देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा सिलेबस से ही आ रहा है क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर आ रहा है, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपका मेन फोकस सिलेबस पे होना चाहिए। साथ में नोट्स, आप नोट्स से पढ़ो। बुक्स को रिकमेंड नहीं करूंगा कि सर आप कोई बुक्स परचेज करो, नहीं। आप सिर्फ नोट्स, जो क्लास नोट्स हैं, कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, किसी भी कोचिंग से या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अब नोट्स आपके पास होंगे, आप नोट्स लो और नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। आप सोचोगे नहीं सर नोट्स नहीं लेंगे, हम कुछ और कर लेते हैं, हम बुक्स परचेज कर ले। बुक्स का टाइम नहीं है, 2.5 महीने का मुश्किल से टाइम आप लोग के पास, सेमेस्टर में इन्वॉल्व हो जाओगे, फाइल कंप्लीट करना होगा, तो आपके पास सिर्फ क्लास नोट्स ले लो। इनका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा, जो क्लास नोट्स है हमारे, मैं उनका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आज मिल वैसे तो है अपलोड, बट दोबारा से अपलोड करा दूंगा नए वाले जो नोट्स है वो। उन नोट्स के लिए आप जस्ट PDF डाउनलोड करो, उनको प्रिंट आउट करा सकते हो, वो करना है, और साथ साथ में PYQ करना है। उसके अलावा कुछ नया नहीं करना है कि आप ये नहीं सर एक ही टॉपिक उठाया उसको 3 दिन तक कर रहे हो, नहीं। एक दिन में एक टॉपिक होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट का टॉपिक उठाओ, रीजनिंग का एक टॉपिक ले लिया, 2-3 घंटे पढ़ो, उसको फिनिश करो, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत हाई लेवल भी नहीं आता, बहुत लो लेवल, मॉडरेट पेपर रहता है, अगर एक बार पढ़ लोगे तो इजीली निकल जाएगा। और टॉप 10 टॉप 100 कोई बड़ी टफ रैंक निकालना नहीं है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन और मेहनत चाहिए होगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। बाकी जो मैंने वीडियो वाला बोला कि कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज में कौन कौन सी सीट अवेलेबल है, कौन सा कैंपस, कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा हमारा कॉलेज किस लोकेशन पे है दिल्ली में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो नंबर से कॉल करेंगे तो हमारे पास आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट दी जाएगी आपको, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।